और चलिए अब बात राम की नगरी अयोध्या की कर लेते हैं, जहां राम मंदिर निर्माण के साथ ही अब रामलला के विराजमान होने की तैयारियां भी तेज हो गई हैं। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यजमान बनकर पूजा करेंगे। अयोध्या में इस दौरान होने वाली भीड़ को लेकर शहर में पुख्ता तैयारियां की जा रही हैं। इस बीच राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से एक नया वीडियो जारी किया गया है, जिसमें मंदिर निर्माण के काम से जुड़ी जानकारी दी गई। इस वीडियो में दिख रहा है कि दीवारों पर श्रीराम के जीवन से जुड़ी तस्वीरें उकेर दी गई हैं। नक्काशी का काम भी इन दीवारों पर किया गया है। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अचर बिहारी। रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। महज एक दिन पहले की इस तस्वीर में पीएम मोदी की तरफ से श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को मिली स्वीकृति ने माहौल बदल दिया था। 22 जनवरी की तारीख को लेकर न केवल श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जुड़े लोग उत्साहित हैं, बल्कि पूरी अयोध्या के साथ देश और दुनिया में फैले करोड़ों राम भक्त भी। राम सिया राम जय जय राम। लगातार 1949 में यहीं से बाबा बिरामदास जी महाराज ने वहां पर मूर्ति पधराई थी। उसके बाद मुकदमा लड़ रहे थे और आज ऐसा क्षण देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कल ट्रस्ट के पदाधिकारी निपेंद्र मिश्रा जी और अन्य पदाधिकारी संतगण गए थे। प्रधानमंत्री को निमंत्रण दिया और ये हर्ष की बात है, अपार उत्साह है। तो बहुत उत्साह है संतों में, उत्साह सनातनियों में है। बड़ी गर्व की बात है, इतने संघर्ष के बाद, इतने त्याग तपस्या और समर्पण के बाद ऐसा क्षण, ऐसा अवसर। 22 जनवरी को अयोध्या अपने नए स्वरूप में होगी। इस नव जीवन की निशानी राम मंदिर होगा, जहां पहुंचने के लिए भक्तों की भीड़ उतावली है और उनके इस उत्साह को सांचे में ढालते होटल, रेस्टोरेंट और दूसरे ठिकाने। अयोध्या में राम मंदिर की तारीख के ऐलान के साथ में ही अब तमाम तरह की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और इसका असर यहाँ की होटलों, यहाँ के रेस्टोरेंट्स और तमाम जगहों पर दिखाई देता है। ऐसे एक होटल के बाहर हम मौजूद है। यहाँ आप देखें किस तरीके से इस होटल के एक्सटेंशन का काम चल रहा है। माना जा रहा है कि हजारों नहीं बल्कि 1 लाख से ज्यादा की संख्या हो जाएगी उस दिन, और यही कारण है कि यात्रियों के ठहरने के लिए अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर की जा रही है। आप देखिए किस तरीके से होटल के जो निर्माणाधीन स्ट्रक्चर उसको और बढ़ाया जा रहा है। कमरों की संख्या बढ़ाई गई है, सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। उसके अलावा नए कमरों की व्यवस्था भी अयोध्या में अलग अलग जगहों पर की जा रही है। आलम यह है कि अयोध्या में कई होटल तो ऐसे हैं जिनके यहाँ अभी से दिसंबर तक की बुकिंग फुल हो चुकी है। कोशिश यही है कि जितने भी श्रद्धालु यहाँ श्रद्धा से आ रहे हैं अयोध्या के अंदर अपने राम भक्ति के लेकर, हम उनको ये कोशिश कर रहे हैं कि उनको अच्छा एक्सपीरियंस दे, उनको एक अयोध्या की भूमि से अवगत कराया जाए, उनको यहाँ के खानों के विषय में जानकारी दी जाए, उनको यहाँ के टिपिकल अवध जो फूड होता है, जो उत्तर प्रदेश में अवध के लोग खाना पसंद करते हैं, मैं उनसे रूबरू कराऊं। राम की इस नगरी को अवधपुरी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे में अयोध्या में आने वालों को अवध के खास जायके का लुत्फ उठाने का मौका भी मिलेगा। खास बात यह है कि इसे खास तौर पर पेश किया जाएगा। यहाँ भी मोटे अनाज यानी मिलेट्स के फूड परोसने की तैयारी हो रही है। खाने के लिए पहले सात्विक थाली को किया हुआ है, जो कि पूरी प्लेट में 9 आइटम रहेंगे। उसमें से रोटी, डेजर्ट, पनीर की सब्जी है। उसके बाद हमने रागी के बिस्किट और रागी के डेजर्ट, और उसके बाद में कंदमूल फल के डेजर्ट, ये सब हमने व्रत वालों के लिए हमने तैयार किया हुआ है। भले ही रामलला जनवरी से अपने मंदिर में विराजेंगे, लेकिन राम भक्तों का उत्साह उन्हें वक्त से पहले भी खींच कर ले आ रहा है। यहाँ रामलला के दर्शन कर भक्त खुद को धन्य समझ रहे हैं। सरकार भी 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम की तैयारियों में जोर शोर से जुटी हुई है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अयोध्या को लगे लोगों को जब आए कि त्रेता युग की भगवान राम के समय की अयोध्या में पधारे हैं, उस तरह का लुक देने का, सुविधाएं देने का, उसको सजाने का, संभालने का, जीर्णोद्धार का निर्णय लिया गया है। युद्ध स्तर पर रात दिन सारे विभाग काम कर रहे हैं। अब चूंकि तिथि है तय और हो गई है, तो और तेजी के साथ लक्ष्य से 22 जनवरी का लक्ष्य है, तो उससे पहले सारी चाक चौबंद व्यवस्थाएं उससे पहले अंतिम रूप ले लें,
इसके लिए पूरा नितांत सतत रूप से सजगता के साथ प्रयास किए जा रहे हैं। रघुकुल रीत सदा चले आई। अयोध्या नई करवट ले रही है। ये करवट उसे भविष्य की ओर भले ही ले जाती हो, लेकिन अपने साथ एक सुनहरा युग समेटे ले आने वाली है, जिसे सत्ता और शासन का आदर्श माना जाता है, यानी राम राज्य की ओर, जिसका यहाँ एक ही मतलब है, वो ये कि भगवान राम अपने घर लौट रहे हैं। लखनऊ से शिल्पी सेन के साथ अयोध्या से अभिषेक मिश्रा, गुड न्यूज टुडे। राम सिया राम जय जय राम।